राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वृंदावन ब्लॉग पार्ट जो भी है। और काफ़ी डेज़ के बाद में मैं ये वाला पार्ट अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई थी, आप आवाज़ से सुन रहे होंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने होटल में स्टे ले लिया था कंटिन्यू, यहाँ से हमने यहाँ पर लास्ट वाला जो वीडियो था वहाँ यहाँ पे ड्रॉप किया था और हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। बस जल्दी से हम लोगों ने होटल में सारा सामान रखा और नहाने चले गए। नहाने वाने के बाद सब लोग रेडी हो गए जल्दी से। हम लोगों ने कहा रात के टाइम हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर, क्योंकि हम लोगों के जो होटल वाले अंकल थे उन्होंने पूरा टाइमिंग का चार्ट हम लोग को दे दिया था कि किस टाइम समय टाइम में मंदिर खुलती है, मंदिर बंद होती है। हम लोग फटाफट से रेडी हो गए थे, क्योंकि हम लोग के होटल से 10 मिनट का रास्ता था प्रेम मंदिर का। इसलिए हम लोग रेडी हो गए। होटल वाले अंकल ने बोला कि वहाँ पर हम लोग की कार नहीं जाएगी। हम लोगों ने कार को वहीं पे छोड़ दिया। हम लोगों ने ऑटो कर लिया और ऑटो से हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर। और आप वहां पर भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं एक सच्चाई आप लोगों को ना वृंदावन के ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ मैं कि मतलब हो क्या रहा है हमारे समाज में। और इस व्लॉग के थ्रू मैं ये भी आप लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ ना कि आप जाना चाहते हो अगर वृंदावन, तो किस टाइम जाओ किस टाइम नहीं जाओ। हम लोग गए थे उस दिन उसके एक दिन नेक्स्ट डे थी एकादशी। इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। और समर टाइम में मत जाना। अगर आपको जाना है वृंदावन, विंटर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि प्रेम मंदिर में रात को 7:30 बज रहे थे, 8 बजे प्रेम मंदिर समर टाइम में बंद हो जाता है। और हम लोग पूरे के पूरे पसीने से गीले हो चुके थे, ऐसा लग रहा था नहा कर आए। हम लोग नहा लिए हैं, हम लोग के बाल, हम लोग सब, बहुत ही गर्मी हो रही थी क्योंकि वहाँ पे पूरा मार्बल्स का वर्क हो रखा है। और मंदिर इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी खूबसूरती तो मैं एक्सप्लेन ही क्या कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जितना भी देखा ना उतना ही कम लगा मुझे। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मंदिर के मतलब वहाँ बैठने में भी इतना सुकून मिला, मुझे मन ही नहीं कर रहा था आने का। लेकिन 8 बजे के बाद वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, अंदर से सारे भक्तों को निकाल दिया जाता है, बोला जाता है कि आप सब लोग अब ये जगह खाली कर दें। और इतनी भीड़ देखकर मुझे डर लग गया था कि मैं दर्शन कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एक बार तो भाई मैंने सरेंडर ही कर दिया था कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अंशु को गोद में लेकर दर्शन करने थे। और इतनी भीड़ देख के ना मुझे डर लगा था कहीं मैं उसको नहीं संभाल पाई और गिर गए। तो इतनी ये जो भीड़ है ना, ये इस पे काबू कोई किसी का नहीं था, मतलब कंट्रोल ही नहीं था। लोग ऐसे हो गए हैं आजकल के टाइम पर उससे पहले बताने से पहले ना मैं बस इतना ही कहूँगी कि कान्हा जी का कृपा थी, जो मुझे दर्शन भी मिल गए, अच्छे से दर्शन मिले, बहुत ही अच्छे से मैंने उनको देखा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँगी। लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने दर्शन भी दिए, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। और बस अपनी कृपा बनाए रखें राधा रानी और कान्हा जी, इतना बोलूँगी। लेकिन पता है मंदिर में मतलब मैं जब मतलब इतने दार्शनिक स्थलों पर गई हूँ, बट जो मैंने वृंदावन में देखा ना, वृंदावन में सुकून थी, शांति थी, सब कुछ था, भावना थी, भक्ति थी, सब कुछ था। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं था। जी हाँ, पेशेंस नहीं था लोगों में। लोग इस तरह से धक्का मुक्की दे रहे थे, इस तरह से लोग चढ़ जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। वो नहीं देख रहे कि किसी के साथ में किसी का बच्चा भी है, वो नहीं देख रहे कि कोई लेडीज़ है। मतलब एक टाइम पर होता था ना कि हम लोग कहीं जाते हैं तो लेडीज़ अगर है तो उनको पहले आगे कर देते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन न जाने क्या हो गया है, उनको सिर्फ होड़ मची रहती है। दार्शनिक स्थलों पर भी भाई दर्शन मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, लेकिन एक होता ना आप आराम से कर लीजिए, बिना धक्का मुक्की कर लीजिए, बिना लड़ाई किए कर लीजिए। वहाँ पे जैसे मैंने देखा कि एक लोग तो इतना लड़ने लगे थे कि मतलब मंदिर में आकर के भी लग रहा था कि सिर्फ लड़ाई करने आए। ठीक है, मत ही करो ऐसा, धक्का मुक्की वाला करोगे हाल ना, तो मतलब वहाँ पर होता है कि फैमिली टू फैमिली लड़ाइयाँ हो ही जाएंगी जब आप ऐसे करोगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट सभी से है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो उन सभी से है कि अगर आप दार्शनिक स्थल पर, किसी भी दार्शनिक स्थल पर जा रहे हो तो प्लीज़ अपने में पेशेंस रखो। मैं सच बता रही हूँ, आप दर्शन करने आए हो, ना कि यहाँ पे कंपटीशन लड़ने आए हो, ना यहाँ पेपर देने आए हो कि आपका पेपर छूट जाएगा। भाई दर्शन भगवान जी के मिलेंगे ना आपको। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं छोटे मंदिरों में भी जाती हूँ, वहाँ की भी मैं बात कर रही हूँ। हर जगह ऐसी धक्का मुक्की
ऐसी लगी हुई, मतलब औरतें भी धक्का देती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ जेंट्स, औरतें भी धक्का एक दूसरे को देती हैं। पता नहीं क्यों करते हो भाई, आप लोग दर्शन करने गए हो, दर्शन करो, भगवान में मन लगाओ, ना कि इस तेज़ी में कि अरे मैं दर्शन कर लूँ, पहले मैं दर्शन कर लूँ। सच में मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मंदिर जाती रहती हूँ, तो मैं जब वहाँ पर कुछ मंदिरों में ऐसा देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाऊँ, लेकिन मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इस पार्ट में तो मैं आपको प्रेम मंदिर का नज़ारा दिखा रही थी। भीड़ थी, ठीक है, भीड़ है, भीड़ हो जाती है, कुछ स्पेशल मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल तिथियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ऐसी भीड़ हो जाती है। लेकिन पब्लिक, आप सबको, जनता जनार्दन को अपने आप में पेशेंस लाना पड़ेगा, तभी ये सारे केसेस नहीं होंगे जो अभी IPL में हुआ। बाकी सब जगह भीड़ भाड़ से ऐसी सब घटनाएं होती रहती हैं, तो ये घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि ये घटनाएं पुलिस भी नहीं संभाल पाती। पुलिस भी हाथ खड़े करके ऐसे मतलब कि पुलिस की कोई नहीं सुनता है। महाकुंभ में भी जो घटना हुई थी वो भी सिर्फ और सिर्फ जनता की गलती की वजह से हुई थी, क्योंकि पब्लिक में पेशेंस नहीं रह गया है। पब्लिक में रील्स बनाना है, पब्लिक में कंपटीशन है जाने का, जल्दी दर्शन करने का, बट पब्लिक में सब्र नहीं है, पब्लिक में एक आँखों में प्यार नहीं है, उनके में क्षमता नहीं है। वो सिर्फ, चाहे वो किसी की लाश पैसे भी जाना पड़े उनको ना, तो वो चढ़ के चले जाएंगे, जैसे कुंभ में हुआ था। सो बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी से कि अगर आप मंदिर, तीर्थ स्थल कहीं भी जा रहे हो तो अपने आप में पेशेंस रखो। बुजुर्गों को, बच्चों को बख्श दो, एटलीस्ट इन दो को तो बख्श ही दो। एंड वहाँ से प्रेम मंदिर से निकलने के बाद में ही जैसे हम लोग निकले, तो लाइन से वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोग गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और खाना खाने के बाद हम लोग होटल चले जाते हैं। होटल जब जाते हैं, पहुँचते हैं, उसके बाद इन बच्चों की डिमांड थी कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए और मैगी चाहिए। उसके बाद रात में 12 बजे इन बच्चों ने हम भाई बहनों को दौड़ाया है। आधी रात में 12 बजे हम लोग गए हैं, मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी शेक और मैगी बनवा कर लेकर के आए। इन बच्चों की डिमांड पूरी करने के बाद हम लोग आते हैं होटल और सो जाते हैं। बहुत ही नींद आ रही होती, बहुत थके होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट व्लॉग जल्दी अपलोड करूँगी।